नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महर्षि व्यास की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। ऋषियों मुनियों नर नारायण की जय हो। आप भक्तों की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में आज मैं तृतीय स्कंध से अष्टादशो अध्याय यानी 18 अध्याय का हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। महाराज, मैं भागवत खुद अपने लिए ही पढ़ती हूँ और वीडियो बनाकर आपके कल्याणार्थ YouTube पर अपलोड करती हूँ। कारण कथा सुनने का महात्म्य में बड़ी महिमा बताई गई है। आप महात्म्य में सुनिएगा, बड़ी श्रद्धा से फिर कथा सुनेंगे। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। आइए सुनिए। इस अध्याय में प्रमुख ये है कि हिरण्याक्ष के साथ वराह भगवान का युद्ध। लेकिन इस युद्ध में हिरण्याक्ष उनको किस प्रकार से युद्ध के लिए प्रेरित करता है, कैसे कैसी भाषा बोलता है, फिर भगवान किसका आश्रय लेकर के उससे युद्ध करेंगे, आखिरी में पता चलेगा। और सिर्फ युद्ध का ही है, उसका उद्धार अगले अध्याय में होगा। आइए सुनिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, वरुण जी की यह बात सुनकर, वरुण पिछले अध्याय में सुना था ना, हिरण्याक्ष को युद्ध करने के लिए वरुण जी ने भगवान के पास भेजने के लिए नाना प्रकार का उद्योग वाणी के रूप में किया था ना। तो उनकी बात सुनकर वह मदोन्मत्त दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनके इस कथन पर कि तो उनके हाथ से मारा जाएगा, उसने ध्यान नहीं दिया। चट से नारद जी से श्रीहरि का पता लगाकर रसातल में पहुंच गया, जहां उसने विश्व विजयी मां वराह भगवान को अपने दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा। वे अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हर लेते थे। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा, बोला, अरे यह जंगली पशु यहाँ जल में कहाँ से आया? फिर वराह जी से कहा, अरे ना समझ, इधर इस पृथ्वी को छोड़ दे। इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के हवाले कर दिया है। हे सुकर रूप धारी सुराधम, मेरे देखते देखते तू इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकता है। तू माया से लुक छिप कर ही दैत्यों को जीत लेता है और मार डालता है। क्या इसी से हमारे शत्रुओं ने हमारे नाश कराने के लिए तुझे पाला है? मोड़, तेरा बल तो योग माया ही है और कोई पुरुषार्थ तुझ में थोड़े ही है। आज तुझे समाप्त कर मैं अपने बंधुओं का शोक दूर करूंगा। जब मेरे हाथ से छूटी हुई गदा के प्रहार से सिर फट जाने के कारण तू मर जाएगा, तब तेरी आराधना करने वाले जो देवता और ऋषि हैं, वे सभी जड़ कटे हुए वृक्षों की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। हिरण्याक्ष भगवान को दुर्वचन बाणों से छेड़े जा रहा था, परंतु वे उसकी बातों से विचलित नहीं हुए। उसके बाणी रूपी बाणों को सह लिया और पृथ्वी तो भयभीत थी जो उनके दांतों के नोक पर थी, पर वे शांत होकर उसे पृथ्वी को बाहर लेकर के निकले। जैसे ग्राह की चोट खाकर हथनी सहित गजराज निकला, उसी तरह ये भी उसके बाणों की चोट खाकर के वाणी का फिर भी पृथ्वी को लेकर निकल आए। जब उसकी चुनौतियों का कोई उत्तर न देकर वे जल से बाहर आने लगे, तब ग्राह जैसे गज का पीछा करता है, उसी प्रकार पीले केश और तीखे दाढ़ों वाले उस दैत्य ने उनका पीछा किया तथा वज्र के समान कड़क कर वह कहने लगा, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? सच है, असत पुरुषों के लिए कौन सा काम न करने योग्य है? वे तो सभी काम करते हैं। भगवान ने पृथ्वी को लेकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान में स्थित कर दिया और उसमें अपनी आधा शक्ति का संचार कर दिया, जिससे इधर उधर लुढ़के न। उस समय हिरण्याक्ष के सामने ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए। अपने इसके पहले अध्याय में सुनिएगा, जहाँ जब उनका अवतार हुआ था उस समय किया गया था। तब श्रीहरि ने बड़ी भारी गदा लिए अपने पीछे आ रहे हिरण्याक्ष से, जो सोने के आभूषण और अद्भुत कवच धारण किए हुए था, अपने कटु वाक्यों से उन्हें निरंतर मर्माहत कर रहा था। अत्यंत क्रोध पूर्वक हंसते हुए कहा, श्री भगवान ने कहा, रे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं, जो तुझ जैसे ग्राम सिंहों कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। दुष्ट वीर पुरुष तुझ जैसे मृतपाश में बंधे हुए अभागे जीवों की क्या प्रशंसा, आत्म प्रशंसा को क्यों ध्यान दे? हाँ, हम रसातल वासियों की धरोहर चुरा कर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से यहाँ भाग आए हैं। हमें ऐसी सामर्थ्य कहाँ तेरे जैसे अद्वितीय वीर के सामने उधर ठहर सके। भगवान वराह भगवान कह रहे हैं व्यंग से। फिर हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं,
तू जैसे बलवानों से वैर बांध कर हम जा भी कहाँ सकते। तू पैदल वीरों का सरदार है, इसलिए अब निशंक होकर उधेड़ बुन छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर। हमें मारकर अपने भाई बंधुओं का आंसू पोंछ, अब इसमें देर न कर। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब भगवान ने रोज से उस दैत्य का इस प्रकार खूब उपहास तिरस्कार किया, तब वह पकड़कर खिलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा। यानी वो जो मदारी सांप को खिलाता है ना, वैसा वो क्रोध से तिलमिला उठा। वह खींचकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से क्षुब्ध हो उठी। उस दुष्ट दैत्य ने बड़े वेग से लपककर भगवान पर गदा का प्रहार किया, किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु की गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होकर बचा लिया। ठीक वैसे ही जैसे योग सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने को बचा लेता है। फिर जब वह क्रोध से ओठ चबाता और अपनी गदा लेकर बार बार घुमाने लगा, तब श्रीहरि कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटे। सौम्य स्वभाव विदुर जी, तब प्रभु ने शत्रु की दाईं बांह पर गदा की चोट की, किंतु गदा युद्ध में कुशल हिरणाक्ष ने उसे बीच में ही अपने गदा पर ले लिया। इस प्रकार श्रीहरि और हिरणाक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर आपस में अपनी भारी गदाओं से प्रहार करने लगे। उस समय उन दोनों में ही जीतने की होड़ लग गई। दोनों के ही अंग गदाओं की चोट से घायल हो गए थे। अपने अंगों के घावों से बहने वाले रुधिर की गंध से दोनों का ही क्रोध बढ़ रहा था। वे दोनों ही तरह तरह के पैतरे बदल रहे थे। इस प्रकार गौ के लिए आपस में लड़ने वाले दो सांड के समान उन दोनों में एक दूसरे के जीतने की इच्छा से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। विदुर जी, जब इस प्रकार हिरणाक्ष और माया से वराह रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञ मूर्ति पृथ्वी के लिए द्वेष बांध कर युद्ध करने लगे, तब उसे देखने के लिए वहां ऋषियों के सहित ब्रह्मा जी भी आए। वे हजारों ऋषियों से घिरे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि यह दैत्य बड़ा शूरवीर है, उसमें भय का नाम भी नहीं है, वह मुकाबला करने में भी समर्थ है और उसके पराक्रम को चूर्ण करना बड़ा कठिन है, तब वे भगवान आदि शुक्र रूप नारायण से इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, नाथ, यह हमारे ही वर से बहुत प्रबल हुआ है और आज ब्राह्मणों, गांवों तथा निपराध जीवों को बहुत ही हानि पहुंचाने वाला, दुखदायी और भयप्रद हो रहा है। इसके जोड़ का कोई योद्धा नहीं था, इसलिए महाकंटक अपना मुकाबला करने वाले वीर की खोज में समस्त लोकों में घूम रहा है। यह दुष्ट बड़ा ही मायावी, घमंडी और निरंकुश है। बच्चा जिस प्रकार क्रुद्ध हुए सांप से खेलता है, वैसे आप इससे खिलवाड़ न करें। बच्चा अपने भगवान को बच्चा बोले, बच्चा मत समझिए अपने को, यह बच्चा सांप है। देव अच्युत, जब तक यह दारुण दैत्य अपनी बल वृद्धि को बेला को पाकर प्रबल हो, यानी सायं के समय दैत्यों की शक्ति बहुत मजबूत हो जाती है ना, उसे ही कह रहे हैं ब्रह्मा जी। उससे पहले पहले ही आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। देखिए प्रभु, लोगों का संहार करने वाली संध्या की भयंकर वेला आना ही चाहती है। सर्वात्मन, आप इससे पहले इस असुर को मारकर देवताओं को विजय प्रदान कीजिए। इस समय अभिजीत नामक मंगलमय मुहूर्त का भी योग आ गया है, अतः अपने सुहृद हम लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र ही इस दुर्जय दैत्य से निपट लीजिए। प्रभु, इसकी मृत्यु आपके ही हाथ बधी है। हम लोगों के बड़े भाग्य कि स्वयं ही आप काल रूप के सामने यह युद्ध की इच्छा लेकर आ पहुंचा है। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मारकर लोगों को शांति प्रदान करें। यह अध्याय यहीं पूर्ण होता है। 28 श्लोक था इसमें। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम सहितायाम तृतीय स्कंदे हिरण्याक्ष युद्ध। ओम तत्सत। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।